बहुत देर लग गई भाभी माँ और दादाजी को, बता के नहीं गए कहाँ जा रहे हैं। मैंने भी पूछा था तो कहने लगे आके बताएंगे। बहू, तुम्हें कुछ कह के गए क्या? कहाँ गए हैं? नहीं माँ, रुको, ये देखो बलून देखो, ऐसा क्या हो गया लल्ला को? अभी इतना परेशान तो नहीं करता। मैं कोशिश करती। पता नहीं माँ क्या हो गया है, सुबह से ही ऐसे ही है। थोड़ी देर अनन्या के साथ खेल रहा था, फिर वैसे ही हो गया। फिर बलून्स देखे तो थोड़ा दिल बहला उसका, लेकिन फिर रोने जैसा हो गया। तबीयत तो ठीक है ना इसकी? तूने देखा पेट में दर्द तो नहीं है? क्या हुआ छोटी दुल्हन, किसके पेट में दर्द हो रहा है? नहीं भाभी माँ, किसी के नहीं। अरे इतना सब कुछ, इतने सारे तोहफे। दादाजी ये किसके लिए? तुम सबके लिए। जी लेकिन क्यों? हमारी शादी की खुशी में। आप सबने हमारे लिए इतना कुछ किया, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? भाभी माँ, इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा, अब तू मुझे बताएगी कि मैंने अपने बच्चों को कब तोहफे देने और कब नहीं? हाँ? तोहफा मत कहे नंदिनी की माँ, ये कहे कि हमारा आशीर्वाद है बच्चों के लिए, तब देखें कि कौन मना कर और कैसे। दादाजी, अब चाहे आपसे कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन अंदर की चीज तो वही रहेगी ना। और मुझसे तो ये अंदर की चीज देखने के लिए वेट नहीं किया जा रहा है। अब प्लीज सबसे पहले आप मुझसे शुरू कीजिए। हाँ, ये मुन्ना है ना, बचपन से ऐसा है, जन्मदिन किसी का भी हो, जब तक मुन्ना को तोहफा नहीं देते किसी को नहीं देने देता था। बेटा, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। अरे को याद है ना राजबन्ना कि इसके दो दोस्त जब एक ही तोहफा लेकर आए थे, तब जिसके हाथ में तोहफा था उसको तो इसने घर के अंदर बुला लिया और दूसरे को वहीं से वापस भेज दिया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था। ऐसा ही हुआ था। ये तुम्हारे लिए। धन्यवाद दादाजी। ये तुम्हारे लिए। भाभी माँ इतना छोटा? बहू, ये तोहफे ही तो है, पर थारे को एक उपहार और मिलेगा। क्यों दादाजी? क्योंकि ये शादी कराने का विचार थारे ही मन में आया था ना, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी माले से बात करने के लिए, तब तन्ने तो बात शुरू की थी ना। हो गया ना तोहफा थारा, लेकिन ये तोहफा होगा भी थारी मर्जी का। थारे को जो भी चाहिए बोल के चाहिए तन्ने। मैं क्या मांगू दादाजी, सब कुछ तो है मेरे पास। ना, आज मांगने की कोई जरूरत ना। थारे को जब मर्जी हो मारे को बता देना, मैं वादा कर रहा हूँ कभी ना करूंगा। छोटी दुल्हन, ये तोहफे रश्मि, नंदिनी और उनके परिवार के लिए। जी। और ये तोहफे जो है ना, मेरे मायके वालों के लिए। कल किसी समय जाके देख के आएंगे। जी। ये चीकी के लिए है। हमारे शादी में वो भी तो थी ना, बड़े चाव से सब कुछ किया था उसने, हर सब की तरह। रंगोली बनाई, मेहंदी लगाई, ढोलक लेके खुद नाच रही थी और तुम सबको भी नचाया। बड़े उत्साह और जोश के साथ हमारी शादी में शामिल हुई थी, उसको भला कैसे भूल सकते हैं? हाँ भाभी माँ, वो तो है, लेकिन अब चीकी कहाँ? यहाँ से चली गई है, पर उसका कोई पता तो होगा ही ना। हाँ, इंस्पेक्टर साहब से मिल जाएगा। अब बहू, तुम हमारे लिए ये काम कर देना, चिकी को ये तोहफा पहुंचा दे। देखा माँ, चिकी से जाकर मिलने के बाद से अक्षरा कितना खुश हो गई, चेहरा खिल गया उनका। हाँ बेटा, लेकिन क्या माँ? मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना मुन्ना, लेकिन एक बात मन में आई है तो तुझसे कह ही देती हूँ। हाँ। बड़ी मुश्किल से बहू ने खुद को संभाला है, समझाया है कि चिकी अब चली गई है, अब दोबारा मिलने से कहीं फिर से वो भावना। माँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अक्षरा भी समझदार है। वो ये बात जानती है कि चिकी जिंदगी भर के लिए उनके साथ नहीं रह सकती, और उन्हें ये बात अपने मन को समझानी होगी। इसमें कुछ वक्त लग सकता है माँ, पर अगर हमने अभी उन्हें बिल्कुल मिलने से रोका ना, तो हो सकता है उन्हें ये बात अच्छी ना लगे।
अक्षरा, ये भी रख लीजिए, चिक्की का फेवरेट खिलौना था ये। हाँ नैतिक, देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। आप लोगों को देखकर ज्यादा खुश हो जाएगी। उससे ज्यादा खुश तो मैं और उसका छोटू हो जाएंगे। मुझे तो अभी से आप खुश लग रही है। अच्छा नैतिक, मैं क्या सोच रही थी, कल ना रास्ते में उसके लिए मैं पिज्जा लेती भी जाऊंगी और आइसक्रीम भी, है ना? श्योर। और कुछ? और क्या, हाँ अब और सोच रही हूँ घर से ना कुछ नाश्ता भी लेकर जाऊं, जैसे भाभी माँ के हाथ की कचौड़ी और चटनी उसको बहुत अच्छी लगती है, और मेरे हाथ का हलवा। हाँ जो भी आपका मन करे ले जाइए, लेकिन अक्षरा आपसे एक बात कहूँ। हाँ, जितनी खुश होकर आप वहां जा रही है ना, उतनी खुश होकर वापस आएगी, क्योंकि अगर आप कमजोर पड़ेंगी तो चिक्की उदास हो जाएगी। मैं बस एक बार अपनी आंखों से तसल्ली कर लेना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है, फिर मैं बार बार परेशान नहीं करूंगी, ना आपको और ना ही उसे। अच्छा चलिए ये सब बातें छोड़िए, मैं ना चिक्की का सारा सामान बैग में डाल देती हूँ। मिस्टर नाश, मैं आपको आपकी मम्मी के साथ बॉडीगार्ड बना के भेज रहा हूँ, इसलिए जब आप वापस आएंगे तो मुझे बताइएगा कि मम्मी रोई कि नहीं। ओके? अक्षरा, मेरा गिफ्ट तो रख लीजिए। ये दे रहे हैं आप उसे नैतिक? आपसे अच्छे प्लेन्स तो वो बना लेती है, आपका प्लेन तो उड़ने से पहले ही क्रैश हो जाता है। अच्छा, और आपका प्लेन वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं होता है, ऐसे ऐसे डगमगा रहा होता है, देखिए ऐसे ऐसे जाके क्रैश। श्याम, आपको पूरा पता है ना, यही जगह है ना? जी भाभी, यही जगह। अब आओ गिरजा। जी भाभी। गिरजा आओ। टुग्गू, आप अपनी चिक्की दीदी से मिलोगे ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर अक्षरा होती तो मुझे जरूर कहती कि चिक्की तुम सूखे चावल कैसे खाओगी। गिरजा ध्यान से। जी भाभी। सुनिए, आपको ये भुवन सिंह जी का घर पता है कहाँ है? उस गली में तीसरा मकान। अच्छा वो, धन्यवाद। आओ गिरजा। आप अक्षरा हो और ये छोटू है? हाँ, पर आपको कैसे पता? चिक्की ने बताया। चिक्की? और वो आप लोग को बहुत याद करती है। पहले तो हमें लगा कि चिक्की बस कहानी सुना रही थी, फिर हमने वो आपकी बड़ी वाली गाड़ी देखी और अंकल से पता पूछते हुए देखा, फिर हमें पता चला कि चिक्की झूठ नहीं सच बोल रही थी। अच्छा, अब कहाँ रहती है वो आपको पता है? हाँ वहाँ। वहाँ? हाँ। थैंक यू। आओ गिरजा। क्या कर रही तो? खाना खाने को लाए थारे को यहाँ? दिन भर बैठ के खाना खाएगी? अरे थोड़ा काम कौन करेगा? चल चल जा काम पे। ये वाला कर, आराम से। एक तो इतने दिन काम की छुट्टी की और कल गई भी तो कितना कमा के लाई? सिर्फ 20 रुपए। अरे 20 रुपए में सारा पेट भरेंगे कि हम अपनी जरूरतें पूरी करेंगे? अरे मैं तो कहूँ 4 दिन पढ़े करके रे आई, खुद को मारा नहीं समझना की है तू। सुन लड्डो, हमारी बात को ध्यान से सुन ले, सपने देखना छोड़ दे और एक बात कान खोल के सुन ले। जो आज सामान ना बेचे ना तूने सारा, अपने मामा का गुस्सा जाने है ना तू। खड़ी खड़ी मारा मुंह की देख रही है, सारे को बुलाने लोग आवेंगे यहाँ। चल काम चल।
राधे कृष्णा जी, आप यहाँ हमारे को जी, मैं चिक्की से मिलने आई हूँ। चिक्की है क्या? हमारी लाडू ना स्कूल गई है, अभी अभी जे खुद छोड़ के आया है। अकेले कहीं ना जाने दूं मैं, लड़की जात है ना। कोई बात नहीं है, मैं इंतजार करूँ। और वैसे भी क्या है कि आपने हमारी चोरी के लिए इतना कुछ किया है, तो हमारा भी फर्ज बने है कि एक काम करते हैं, आज हम काम पे ना जाते तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक दिन की पगार ना मिलेगी हमारी। आप यही इंतजार करो जी। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन आ जाऊंगी। अभी चलती हूँ। ये कुछ तोहफे लाई थी मैं चिक्की के लिए, आप उससे की क्या जरूरत थी? आप लोगों ने पहले हमारी लाडू को इतना प्रेम प्यार दिया है, क्यों नहीं देते? चिक्की है ही इतनी अच्छी और समझदार कि उसने हम सबका मन मोह लिया। आप प्लीज ये सारी चीजें उसे दे दीजिएगा। मैं चलती हूँ जी। ठीक। वैसे चाय पी के जाती तो हमारे को भी अच्छा लगता। नहीं, थैंक यू। चलती हूँ। राधे कृष्ण। आओ। अगस्त खिलौना ले लो, खिलौना ले लो। आप लोग चिक्की के दोस्त हो ना? हाँ, खिलौना ले लो छोटू के लिए। कितने का है? 10 रुपए का है। 5 दे। छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं, आप बाद में दे देना। आप लोग मेरा एक काम करोगे? आप प्लीज चिक्की से कहना कि हम सब लोग उसे बहुत याद करते हैं। मैं, मुन्ना, दद्दा जी, छोटू, सब उसे बहुत याद करते हैं। और उसे ये भी कहना कि मैं और छोटू उससे मिलने आए थे। हाँ? चिक्की, चिक्की। खिलौना ले लो साहब, आपके बच्चे के लिए काम आएगा। ये वाला देखिए, बहुत अच्छा है, 10 रुपए का ही है। चिक्की, गिर जा, इसका ध्यान रखना। चिक्की, भाभी, भाभी, ये बात कर रही है वो? ना ना, ऐसा ना हो सके। अरे को कोई गलती हुई होगी। नहीं दत्ता जी, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। वो चिक्की ही थी। फटे हुए कपड़े, टूटी हुई चप्पल, कोई देखेगा तो यकीन नहीं करेगा कि वो हमारी चिक्की थी। कितनी खिलखिलाई हुई रहती थी वो, और आज देखिए कैसे मुरझा गई थी। मेरा तो दिल ही बैठ गया था उसे देखकर। इस गाड़ी से उस गाड़ी, सड़क के इस पार से उस पार वो खिलौने बेच रही थी। मुझे तो वो आदमी शुरू से ठीक नहीं लग रहा था। आप लोगों को याद है ना,
यहाँ आते ही उसने हम पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था। अब समझ में आया कि वो इतने दिन से पार्क में क्यों रह रही थी, क्यों उसने कभी अपने घर, अपने मामा का जिक्र तक नहीं किया, और क्यों वो घर नहीं जाना चाह रही थी। शायद इसीलिए। हाँ अक्षर, अब सारी बातें एक एक करके साफ होती जा रही हैं। इतने दिन चिक्की गायब थी, फिर भी उसके मामा ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई, क्योंकि अगर पुलिस पूछताछ करने आती तो उसकी पोल खुल जाती। जिस तरह वो बार बार अपनी गरीबी का रोना रो रहा था, सारी बातें गोल गोल कर रहा था, मुझे समझ आना चाहिए था कि उसकी नीयत ही ठीक नहीं। दादाजी हमें चिक्की के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन बहू हम कर भी क्या सकते हैं, वो आदमी उसका मामा है। इसीलिए बाबूजी, हमें उसके मामा से ही बात कर लेनी चाहिए। उससे कहना चाहिए कि इतनी छोटी बच्ची से वो काम क्यों करवा रहा है। मुन्ना बेटा, हमारा गुस्सा, हमारी भावनाएं अपनी जगह पर सही है, लेकिन हम किस अधिकार से उसको रोकें? बहू, जितना दुख तुझे हुआ है चिकी की हालत पर, उतना ही हम भी दुखी हैं। लेकिन इस देश में कितने बच्चे हैं जिनकी हालत उससे भी खराब है। लेकिन अब हम सबके लिए तो कुछ कर नहीं पाते ना। माँ, मैं आपकी बात समझती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि हर किसी की मदद करना संभव नहीं है, लेकिन हम किसी एक की मदद तो कर ही सकते हैं। मैं जानती हूँ उसके साथ हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते ही सही हमें उसकी मदद तो करनी ही चाहिए ना। हाँ छोटी दुल्हन, बहुत सही कह रही है। चाहे चिक्की हमारे यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकी थी, लेकिन सबका उसके साथ एक रिश्ता तो जुड़ा हुआ है ना। हाँ माँ, मुझे भी लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ मुन्ना, बिल्कुल सही कह रहे तू। जब ईश्वर ने हमारे को इतनी सामर्थ्य दी है, तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि एक कोशिश जरूर करें, बाकी उसकी मर्जी। तू चिकी के मामा से जाके बात कर और पूछ उससे कि ऐसी क्या मजबूरी है जो बच्ची से काम करा रहा है। तन्ने बिल्कुल सही कह रहे, मन ने भी लगा है कि ये भुवन अच्छा आदमी ना है, इसलिए इंस्पेक्टर साहब को जाके सारी बातें बता दो। अगर जरूरत पड़े तो वो कानूनी कार्रवाई कर देंगे। लेकिन मुन्ना, एक बात का ध्यान रहे, वो आदमी उस बच्ची का मामा है, और हम सब सिर्फ एक शुभचिंतक है उस बच्ची के। वो आदमी कुछ भी कहे, तुम जरा भी गुस्सा मत होना, क्योंकि तुम्हारे गुस्से की सजा हो सकता है उस बच्ची को चुकानी पड़े। समझ रहे हो ना तुम? दादाजी, मैं भी नैतिक के साथ जाऊं क्या? मुझे भी चिक्की से मिलना है। जा। थैंक यू दादाजी। गिरजा, नहीं बहू, लल्ला को घर पे छोड़ जा, मैं संभाल लूंगी इसे। जाने दे छोटी दुल्हन, लल्ला चिक्की से मिलाएगा, दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। और वैसे भी मुन्ना है ना। आइए नैतिक। वो देखिए, उस गली में ना तीसरा मकान है। आइए जल्दी आइए। अच्छा कौन आ गया? जा देख। आप लोग जी, ये लो। अरे साहब, आप यहाँ, हमारे यहाँ? अरे मारे को खबर कर दी होती तो हम आ जाते आपके यहाँ। मैडम जी को कहा था ना मैंने, हमारी जरूरत हो तो हमारे को खबर कर देना। चिक्की कहाँ है? वो तो स्कूल गई है, शाम को आएगी, मैडम जी को मैंने बताया था। हम भी तो शाम को ही आते हैं, कुछ भूल गए थे ना, इस वास्ते घर पे आ गए, वरना चिक्की को लेते हुए स्कूल से तभी आना होता है हमारा। स्कूल? हाँ जी, स्कूल रोज भेजू उसको, क्या ना कि बच्ची पढ़ लिख जाएगी तो मामा मामी को याद करेगी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। अरे जी, झूठ क्यों बोलेंगे, सच ही कह रहा हूं मैं। अच्छा, वो स्कूल गई है या फिर सड़क पे खिलौने बेचकर पैसे कमाने के लिए गई है? जी कमाल कर रहे हैं साहब आप। अब हमारी भांजी सड़क पे खिलौने क्यों बेचेगी? अरे मामा जिंदा है उसका अभी। बंद करो अपना ये नाटक। मैंने खुद उसे सड़क पर खिलौने बेचते हुए देखा है।
इतनी छोटी सी बच्ची से काम कराते हो और खुद उसके हिस्से का खाना खा रहे हो। ये है तुम्हारा प्यार, ये देखभाल करते हो तुम उसकी, और हम पे तुम इल्जाम लगा रहे थे कि हम तुम्हारी भांजी से घर के काम करवा रहे थे, जबकि खुद तुम इतनी छोटी बच्ची से मजदूरी करवा रहे हो। झूठे मक्कार इंसान हो तुम जैसे लोगों को तो इंसान कहना ही नहीं चाहिए। और एक बात आप दोनों सच सच बताइए, क्या आप दोनों सच में उसके मामा मामी हैं या फिर ये भी एक कहानी बनाई थी आप लोगों ने? क्यों क्यों बताएं हम आपको कि क्या रिश्ता है हमारा छोरी से? हम मामा मामी है, उसे पढ़ाएं या कुछ और कराएं? आप होते कौन हो ये सवाल पूछने वाले? आप ठहरे बड़े लोग, अरे हमें गरीब आदमी, हमें कोई घर में खाना देने ना आवेगा। भूख लगे है तो काम करना ही पड़े है, काम ना करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कमाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है या चिक्की की? अरे कितनी छोटी बच्ची है वो, ये कोई उम्र है उससे काम करवाने की? लो जी, हमारे घर आके हमको ही उपदेश दे रहे हो, क्यों? क्योंकि हमें चिक्की की चिंता है, इसीलिए। अच्छा, जो इतना प्रेम है छोरी से तो एक काम करो, अरे गरीबी दूर कर दो छोरी की, हमारे को पैसा दे दो, ना भेजेंगे उसे काम पे।